हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हमारी इंग्लिश एनसीईआरटी बुक फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर, डेट इज द लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो चैप्टर है द लॉस्ट स्प्रिंग, उसे लिखा है अनीस जंग ने, जो कि एक लेडी हैं और इंडियन राइटर हैं। ये जो चैप्टर है द लॉस्ट स्प्रिंग, इसके दो पार्ट हैं। द फर्स्ट वन इज समटाइम आई फाउंड अ रूपी इन गार्बेज एंड द सेकंड इज आई वांट टू ड्राइव अ कार। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं, जो कि है समटाइम आई फाउंड अ रूपी इन गार्बेज। इससे पहले मैं चैप्टर की एक्सप्लेनेशन शुरू करूं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लास्ट में अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस चैप्टर में ऑथर हमें ये बताने की कोशिश की है कि कैसे कुछ बच्चे अपना चाइल्डहुड एंजॉय नहीं कर पाते हैं, उन्हें बचपन में ही जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, काम करना पड़ता है ड्यू टू देयर फाइनेंशियल कंडीशन। ये जो स्टोरी है समटाइम आई फाउंड अ रूपी इन गार्बेज, वो स्टोरी एक लड़के की है जिसका नाम है साहेब ए आलम, जो कि एक रैग पिकर है। मीन्स वो गार्बेज में से कुछ ऐसी चीजें खोजता है जिसे सेल करके वो पैसा कमा सके। सो एट द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी ऑथर साहब से ये पूछते हैं कि तुम ये सब क्यों करते हो, मीन्स ये रैग पिकिंग का काम क्यों करते हो। इसके बाद वो साहेब के बारे में बताती हैं कि साहेब की फैमिली बिलोंग करती है ढाका से, लेकिन जब ढाका में बहुत सारी स्टॉर्म्स आई तो उसकी वजह से जो क्रॉप्स थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई और इसी की वजह से साहेब और उसकी फैमिली को सीमापुरी में शिफ्ट होना पड़ा ताकि वो लोग सरवाइव कर सकें। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। तो अनीस जंग आगे बताती हैं कि साहेब उन्हें रिप्लाई करता है और बोलता है कि ये सब मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पास करने के लिए और कोई काम नहीं है। ये सुनकर ऑथर उससे पूछती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। जैसे ही वो ये पूछती हैं उससे, उन्हें बहुत ही अजीब लगता है। वो सोचती हैं कि मैं ऐसा कैसे पूछ सकती हूँ, अगर ये स्कूल जा पाता तो ये डेफिनेटली स्कूल जाता। तो साहेब बोलता है कि मेरे नेबर में कोई स्कूल नहीं है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो ऑथर साहेब से पूछती है कि क्या अगर मैं स्कूल खोलूंगी तो तुम आओगे। ये सुनकर साहेब खुश होकर उनकी तरफ देखता है और बोलता है हाँ जरूर आऊंगा। फिर कुछ टाइम बाद ऑथर साहेब से मिलती हैं तो वो ऑथर के पास भागते हुए आ जाता है। मीन्स साहेब ऑथर की तरफ भागते हुए आ जाता है और पूछता है कि क्या आपका स्कूल बनकर तैयार हुआ। तो ऑथर को बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया था जो कि वो कभी पूरा ही नहीं कर सकती। तो वो रिप्लाई करती हैं कि स्कूल बनाने में बहुत टाइम लगता है। फिर ऑथर को ये रियलाइज होता है कि वो अकेले ऐसी लेडी नहीं है जिन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो साहेब जैसे बच्चों से झूठा प्रॉमिस करते हैं। फिर ऑथर बताती हैं कि काफ़ी टाइम से साहेब को जानने के बाद वो फाइनली साहेब से उसका नाम पूछती हैं। तो साहेब अपना नाम बताता है, साहेब ए आलम। ये सुनकर ऑथर अपने मन में सोचती हैं कि अगर इसे अपने नाम का मतलब पता होता तो ये बिल्कुल यकीन ही नहीं करता। ऐसा क्यों? तो इसलिए क्योंकि साहेब ए आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। फिर वो बताती हैं कि साहेब वहां अकेला नहीं था, उसके साथ और भी बहुत से बच्चे थे। ऑथर ये नोटिस करती हैं कि वहां पे जितने भी बच्चे थे उनमें से बहुत से बच्चों ने स्लीपर्स नहीं पहना था, वो बेयर फीट थे। तो ऑथर उनसे पूछती हैं कि तुम लोगों ने चप्पल क्यों नहीं पहना है। तो उनमें से एक बच्चा रिप्लाई करता है कि मेरी मदर ने मेरे लिए चप्पल नहीं लाई। तभी दूसरा बोलता है कि अगर वो लेकर भी आती तो भी ये नहीं पहनता। फिर ऑथर एक बच्चे को देखती हैं जिसने शूज तो पहन रखा था बट वो एक दूसरे से डिफरेंट थे। तो वो बहुत ही शाई फील करता है और अपने पैर को छुपाने की कोशिश करता है। फिर वो बच्चे रिप्लाई करते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये पॉवर्टी है, ये तो हमारा ट्रेडिशन है टू स्टे बेयर फीट। तो ऑथर को ये रियलाइज हो जाता है कि ये जो बच्चे हैं वो अपनी पॉवर्टी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ऑथर को एक स्टोरी याद आती है जो कि किसी ने उन्हें बताई थी, जो कि यूडीपी से बिलोंग करता था। वहाँ पे एक लड़का था जो कि एक प्रीस्ट का बच्चा था। वो रोज ये प्रे करता था कि उसे नए शूज मिलें और उसे मिल भी जाते हैं। फिर जब वो कुछ टाइम बाद वहाँ पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे सभी बच्चों के पास स्लीपर्स है। फिर ऑथर कंपेयर करती हैं और कहती हैं
कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रे करते हैं और उन्हें शूज़ मिल जाते हैं, वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास शूज़ भी नहीं है और यहाँ तक कि उनके लिए खाने के लिए खाना भी नहीं है। फिर ऑथर बताती हैं कि जहाँ पे साहिब रहता था वो बहुत ही गंदी जगह थी, वहाँ पर सीवेज था और वहाँ पे पीने के लिए साफ पानी भी नहीं था। वो एक स्लम्प एरिया थी और वहाँ पर जो घर बने थे वो मड और टारपुलिन के बने थे। वहाँ पे जितनी भी फैमिलीज थी मोस्ट ऑफ देम रैग पिकिंग का ही काम करती थी। फिर ऑथर बताती हैं कि इनके पास राशन कार्ड्स थे, आइडेंटिटी कार्ड नहीं थे, क्योंकि इनके लिए फूड ज़्यादा नेसेसरी था, आइडेंटिटी नहीं। ऑथर बताती हैं कि हम लोगों के लिए जो गार्बेज है वो उन लोगों के लिए डेली ब्रेड था, उनके लिए सर्वाइवल मीन्स रैग पिकिंग और गार्बेज। ऑथर बोलती हैं कि गार्बेज का मतलब डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होता है। हमारे लिए गार्बेज का मतलब कुछ और होता है, साहिब और उसके जैसे बच्चों के पेरेंट्स के लिए गार्बेज का मीन्स सर्वाइवल होता है, और वहीं साहिब जैसे बच्चों के लिए इट मीन्स समथिंग रैप्ड इन वंडर। ऑथर ऐसा इसलिए बोलती हैं क्योंकि एक बार साहिब उन्हें बताया था कि कभी कभी वो गार्बेज में से कॉइन्स पा जाता था और कभी कभी तो 10 रुपए की नोट भी पा जाता था। जब ऐसा होता था तो वो रुकता नहीं था बल्कि एक्साइटेड होकर और खोजने लगता था। फिर कुछ टाइम बाद विंटर्स में ऑथर देखती हैं कि साहिब एक क्लब के बाहर खड़ा है और वो लोगों को टेनिस खेलते हुए देख रहा है। वो दो लोगों को टेनिस खेलते हुए देख रहा है। तो ऑथर उसके पास आती हैं तो साहिब उन्हें बताता है कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है और कभी कभी ये गार्ड मुझे अंदर जाने देता है। तो ऑथर उसके पैर की तरफ देखती हैं और वो देखते हैं कि साहिब शू पहना हुआ होता है। तो वो बोलता है कि ये जो शूज है वो एक रिच बॉय ने फेंक दिया था क्योंकि इसमें एक होल था। एक सुबह ऑथर देखती हैं कि साहिब एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा होता है और उसके बैग पर एक स्टील कैनिस्टर होता है। साहिब उन्हें बताता है कि अब वो एक टी स्टॉल पर काम करता है जहाँ पर उसे 800 रुपये मिलते हैं और साथ ही साथ उसे मील भी मिलती है। फिर वो साहिब से पूछते हैं कि क्या तुम खुश हो? तो उन्हें ये रियलाइजेशन होता है कि वो खुश नहीं है क्योंकि अब वो खुद का मालिक नहीं रहा। अब उसके फेस पे जो केयरफ्री लुक था वो नहीं था, वो कहीं खो गया था। पहले उसके बैग पर प्लास्टिक का एक हल्का बैग होता था जो कि उसका खुद का था, बट नाउ उसके बैग पर एक हैवी स्टील कैनिस्टर है जो कि उस टी स्टॉल के ओनर से बिलोंग करता है। सो साहिब अब खुद का मास्टर नहीं रहा। दिस इज हाउ दिस स्टोरी एंड्स। ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट था और इस स्टोरी का हम नेक्स्ट पार्ट जो कि है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, उसको हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर कोई सजेशन होगा तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिलीव इट, अचीव इट।